कल्चर, कल्चर का ये 10th पार्ट है, 10वां हिस्सा है। सम रिलीवेंट कंसेप्ट्स, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ संबंधित अवधारणाएं, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो है जो 10th पॉइंट है सब कल्चर। सब कल्चर माने होता है उप संस्कृति। एवरी ब्रॉड कल्चर हैज सम स्मॉल सब कल्चर लाइक बंगाली कल्चर, तमिल कल्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका मतलब ये होता है कि हर एक बृहत संस्कृति के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी उप संस्कृतियाँ होती हैं, जैसे बंगाली संस्कृति, तमिल संस्कृति इत्यादि। यानी भारत जैसे बड़ा देश है तो इसमें ढेर सारे प्रांत हैं, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है। तो एक अलग से अगर एक बड़ी संस्कृति भारत देश के अंदर है जिसको भारतीय संस्कृति बोलते हैं, तो उसके अंदर ये जो है बंगाली संस्कृति, तमिल संस्कृति, इसको हम कह सकते हैं कि उप संस्कृति है, उप संस्कृति है। ऐसे तमाम जैसे बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, ढेर सारे देशों में फैले हुए हैं, तो अलग अलग देशों को अगर देखा जाए तो वो उप संस्कृति बन जाती हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के साथ में भी है, सारी दुनिया में फैली हुई है। एक ब्रॉड कल्चर क्रिश्चियनिटी की हो सकती है, लेकिन जो अलग अलग देशों में वो हैं तो उप संस्कृतियाँ ऐसे बनती हैं। इसी तरह से इस्लाम का भी है, देखा जा सकता है। व्हेन सब कल्चर अपोजेज मेन कल्चर, देन इट इज नोन एज काउंटर कल्चर, देन इट इज नोन एज काउंटर कल्चर। उप संस्कृति जब कभी मुख्य संस्कृति का विरोधी हो जाती है तो उसे विरोधी संस्कृति कही जाती है, तो उसे विरोधी संस्कृति कही जाती है। जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं, जो गोरे लोग हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो काले लोग हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। लेकिन गोरे काले का झगड़ा क्या है? झगड़ा इसी बात का है कि जो गोरों की संस्कृति है, जो कालों की संस्कृति है, भले ही वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जरूर कहीं न कहीं कोई विरोधाभास है जिसकी वजह से ये झगड़े हो रहे हैं। उसी तरह से भारत में हम देख सकते हैं, फॉरवर्डों की संस्कृति है, बैकवर्डों की संस्कृति है, लेकिन जब बैकवर्डों के अधिकार की बात आती है, मंडल की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो ये फॉरवर्ड लोग क्या करते हैं, सवर्ण लोग क्या करते हैं, पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करते हैं, मंडल का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। तो ये है उप संस्कृति। इसी को कहा जाता है किसी देश के अंदर अगर बहुत बड़ी संस्कृति है, बृहद संस्कृति है, तो उसके अंतर्गत ये छोटी छोटी जो है उप संस्कृतियाँ होती हैं। ये सारी दुनिया में ऐसा देखा जाता है। आगे है साथियों 11वां पॉइंट है कल्चर कन्फ्लिक्ट, संस्कृति संघर्ष, संस्कृति द्वंद्व, संस्कृति द्वंद्व बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट माने द्वंद्व। व्हेन देयर अराइजेज डिफरेंस ऑफ opinion or opposition between two groups and communities, then it is known as culture conflict, then it is known as culture conflict। कल्चर कन्फ्लिक्ट मतलब संस्कृति द्वंद्व होता है जब दो समूहों या समुदायों के बीच कोई वैचारिक मतभेद या विरोध हो तो उसे संस्कृति द्वंद्व कहा जाता है, उसे संस्कृति द्वंद्व कहा जाता है। अब जैसे भारत देश के अंदर हम देख सकते हैं जो फॉरवर्ड की संस्कृति है, बैकवर्ड की संस्कृति है, तो एक यहाँ पर संस्कृति द्वंद्व है कि जो पिछड़े हैं वो मंडल की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन जो सवर्ण है वो जो है एक तरह से तानाशाही की बात करता है, नाजीवाद, फांसीवाद की बात करता है, एक तरह से शैतानी संस्कृति की बात करता है। तो ये जो है एक संस्कृति द्वंद्व है ये देश के अंदर। इसी तरह से गोरे और कालों का हम देख ही चुके हैं अमेरिका में कि किस तरह से संस्कृति द्वंद्व है, यानी वैचारिक मतभेद हो जाता है। भले ही आप क्रिश्चियनिटी को मानते हों, लेकिन काले लोग कुछ और सोचते हैं, गोरे लोग कुछ और सोचते हैं, तो उनके बीच में एक वैचारिक द्वंद्व हो जाता है। आगे साथियों, कल्चर कन्फ्लिक्ट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और स्ट्रगल एज रिलीजियस वार, क्लास स्ट्रगल, सिविल वार एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये है संस्कृति द्वंद्व। संस्कृति द्वंद्व एक शाश्वत संघर्ष की प्रक्रिया है, एक शाश्वत संघर्ष की प्रक्रिया है, जैसे धर्म युद्ध, गृह युद्ध, वर्ग संघर्ष इत्यादि। धर्म युद्ध भी हम देख सकते हैं कि जेरूसलम के आसपास जो है एक देवा बहुदेवा के लोग, वहाँ एक देवा का धर्म था, बहुदेवा का धर्म था। अब जैसे एक देवा का धर्म है, जो हिब्रू लोग हैं, जो ज्यूज लोग हैं, यानी यहूदी लोग हैं, वो भी एक देवा हैं। क्रिश्चियन है वहीं जेरूसलम से, वो भी एक देवा हैं। जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो भी एक देवा हैं। लेकिन अब एक देव को तो मानते हैं, तीनों मानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक संघर्ष चल रहा है
एक संघर्ष चल रहा है, उसको धर्म युद्ध से भी देखा जा सकता है कि एक समय तो ऐसे आया, कई धर्म युद्ध वहाँ लड़े भी गए हैं। वहाँ जेरूसलम में जेरूसलम के अधिकार के लिए कई धर्म युद्ध लड़े गए हैं। एक धर्म युद्ध में तो जो 18 साल से कम बच्चे थे, यानी जो बच्चे बालिग भी नहीं हुए थे, उनको लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। ये तो इतिहास में दर्ज है। जैसे भारत है, भारत में क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला क्या है, ये गृहयुद्ध ही तो है, एक तरह से गृहयुद्ध ही है कि जो पिछड़े अधिकार की बात करते हैं तो उनका आप विरोध करते हो, लेकिन जब हिंदू मुसलमान की बात हो जाती है तो उनको आप हिंदू बनाना शुरू कर देते हो, पिछड़ों को। तो ये एक तरह से गृहयुद्ध ही है। वर्ग संघर्ष, मार्क्स ने जो है अमीर गरीब का जो नारा दिया था, अमीरों के खिलाफ मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए बात कही थी, वो वर्ग संघर्ष है। तो ये संस्कृति द्वंद्व के वजह से होता है। मजदूरों का जो है संस्कृति अलग हो जाती है, अमीरों की संस्कृति अलग हो जाती है, वैसे भारत देश के अंदर पिछड़ों की संस्कृति अलग हो जाती है और अगड़ों की संस्कृति अलग हो जाती है। तो ये जो है संस्कृति द्वंद्व बोलते हैं। इसकी वजह से धर्मयुद्ध, गृहयुद्ध, वर्ग संघर्ष इत्यादि होता है और सारी दुनिया में इसको देखा जा सकता है। 12वां पॉइंट है सर, कल्चर एरियाज। एवरी कल्चर हैज लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। Every culture has limited geographical area. Culture areas crosses the boundaries of political boundaries. प्रत्येक संस्कृति का एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र होता है। संस्कृति कोई भी, उसका एक भौगोलिक क्षेत्र तो होता ही है। संस्कृत क्षेत्र की सीमाएं राजनीतिक सीमाओं को पार कर जाती हैं, राजनीतिक सीमाओं को पार कर जाती है। जैसे बौद्ध संस्कृति है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में है, तो कई देशों में ये है, कई देशों में। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक सरकारें अलग अलग हैं। जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया, ये सब बौद्ध देश हैं। तो राजनीतिक देश से ये बौद्ध देश हैं। लेकिन जहाँ तक संस्कृति की बात है, बौद्ध संस्कृति मिलती है। तो संस्कृति जो होती है वो राजनीतिक सीमा को पार कर जाती है। अब जैसे इस्लामिक देश हैं, दुनिया में 50 देश इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन सभी देशों की सरकारें जो है, राजनीतिक सरकारें, वो अलग अलग हैं। क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन उसकी जो सरकारें हैं वो अलग अलग हैं। हाँ, जो क्रिश्चियनिटी की संस्कृति है वो जो है अलग अलग देशों में मिलती है। यानी संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होता है, वो पॉलिटिकल जो सीमा होती है, राजनीतिक सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसको पार कर जाती हैं, उसको वो पार कर जाती है। ये संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। इसी तरह से मूल्यवासी बहुजन को भी देखना चाहिए कि वो अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग, और यहाँ तक कि वो भारत छोड़ करके भी गए, अंग्रेज उनको मजदूर बना करके ले गए, भारत जैसे दुनिया, मॉरिशस में ले गए, त्रिनिडाद में ले गए, लेकिन वहाँ जा करके बेचारे बिहार की जो भोजपुरी भाषा है उसको बोलते हैं। तो संस्कृति देखिए किस तरह से जो है राजनीतिक सीमा को पार कर जाती है, राजनीतिक सीमा को पार कर जाती है। इसे हम मूल्यवासी बहुजनों को भी जानना चाहिए, इसको हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि हमारा 7000 जातियों में बिखरा हुआ समाज है। तो संस्कृति के द्वारा उसको हम एक कर सकते हैं। संस्कृति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, इसकी एकता के लिए बहुत बड़ी भूमिका ये निभाएगी।